ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोनल मेटल इज एन एलॉय ऑफ। मोनल मेटल में आपको बता रहा हूं कॉपर निकल एलॉय में से एक आप लोगों को जरूर आएगा। तो मोनल मेटल जो होता है प्यारे बच्चों, ये आपका कॉपर और निकल का एलॉय होता है, बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ, कॉपर एंड निकल का एलॉय होता है बच्चों, बहुत अच्छा एलॉय होता है। ठीक है, इसका कंपोजिशन आपको याद रखना है बच्चों, इसका कंपोजिशन आपको याद रखना है कि 66% तो निकल होता है बच्चों, 66% इसमें निकल होता है। 31.5% आपका क्या होता है बच्चों, कॉपर होता है। ठीक है, कॉपर होता है, याद रखना, बस यही एग्जैक्ट याद रखना, यहां से हो जाएगा बच्चों। बाकी जो बचता है इसमें आपका आयरन, मैग्नीज, कार्बन, सिलिकॉन। ठीक है, रिमेनिंग ऐसे करके लिख देते हैं, रिमेनिंग इसमें आयरन, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज एटसेट्रा, ये सब होता है बच्चों। तो मेन चीजें तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, हाँ, मोनल मेटल अक्सर जो है बच्चों आपका कहाँ यूज होता है, अगर कोई पूछता है तो मरीन इंजीनियरिंग में बहुत यूज होता है बच्चों। मरीन इंजीनियरिंग में केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट जो होता है बच्चों, वहां पर एरोस्पेस में यूज होता है मेनली। ठीक है, इसके अलावा हीट एक्सचेंजर, वाल्व बनाना, इन सब चीजों में आपका ये यूज होता है। अगला क्वेश्चन, गन मेटल क्या होता है बच्चों? गन मेटल जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें आप याद रखना बच्चों, गन मेटल जो होता है वो दो आपका कॉपर, टिन और जिंक का एक बहुत अच्छा एलॉय है बच्चों। इसमें 88% कॉपर, 10% जिंक और 10% टिन और 2% जिंक होता है। ठीक है, गन मेटल जो होता है बेसिकली तो कॉपर, टिन और जिंक का एलॉय होता है, आपको याद रखना है, कॉपर, टिन और जिंक का एलॉय होता है मेनली। परसेंटेज इसके आसपास वेरी कर सकती है, लेकिन ये याद रखना है, हाँ ये याद रखना, सबसे ज्यादा कॉपर होता है, सबसे कम इसमें जिंक होता है। ठीक है, ये याद रखना। ओके, इसका काम किस किस में होता है? इससे बेरिंग बनाए जाते हैं, गियर्स बनाए जाते हैं, वाल्व बनाई जाती हैं बच्चों, स्टीम और हाइड्रोलिक कास्टिंग बनाई जाती है। ठीक है, हाँ, स्टीम हाइड्रोलिक इंजन की जो कास्टिंग होती है वो बनाई जाती है बच्चों। ठीक है, हाँ, ओके, अगला क्वेश्चन, लिस्ट को मैच करना है, इधर मटेरियल दिया, इधर इनकी एप्लीकेशन दी है बच्चों। टूल स्टील से आपको झट से पता चल जाना है, डाई या कटिंग टूल ही बनेगा, तो सीधी सी बात है ये बनेगा बच्चों। हाँ, ओके, हाँ, ओके, माइल्ड स्टील से क्या बनता है बच्चों? कमर्शियल बीम बनते हैं बच्चों, याद रखना। तो ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4। ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील से स्क्रू, नट एंड बोल्ट्स ये वगैरह बनते हैं बच्चों। और क्रेन हुक जो है बच्चों हाई कार्बन स्टील से बनता है। क्रेन का जो हुक होता है ना क्वेश्चन मार्क की शेप का, ठीक है, इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से, ये है ना, ठीक है, ये इससे बनता है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए का 2। ठीक है, चलिए आप लगा लीजिएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का, यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, सिलिकॉन स्टील से क्या बना सकते हैं आप? हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, मोनो में। तो देखो हाई स्पीड स्टील जर्नल एकदम आप कहां लगाएंगे बच्चों? कटिंग टूल पर लगाएं। मोनल मेटल मैंने अभी आपको बताया मरीन एप्लीकेशन, यानी जहां पानी होता है वहां पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ये बना सकते हैं बच्चों। सिलिकॉन स्टील से जो है बच्चों आपका लेमिनेशन बनती है, ट्रांसफार्मर की जो लेमिनेट होती है वो बनती है बच्चों। और हाई कार्बन स्टील से आप स्प्रिंग बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपको 2-3 बार पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर आपको ये याद होंगे, अदरवाइज ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो 2-3 ही पहचानने होते हैं मेनली। तो देखो जैसे मैंने आपको हाई स्पीड स्टील मिला दिया कटिंग टूल से, तो सी का 2 दो जगह पर है बच्चों, यहां पर है, यहां पर है। ठीक है, और मोनल मेटल इसका फिक्स है मरीन बियरिंग, तो डी का 1, बस आंसर आपको बी लगा देना है। इस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, ओके, अलॉन्ग एलिमेंट का इफेक्ट पूछा है, वेनेडियम, मॉलिब्डेनम, सिलिकॉन, क्रोमियम। देखो क्रोमियम से क्या होता है बच्चों? क्रोमियम से वैसे तो कोरोजन और हार्डनेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन इससे क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस मिलता है अगेंस्ट ऑक्सीडेशन हाई टेम्परेचर पे, तो इसका 4 लगा दीजिएगा बच्चों। सिलिकॉन जो होता है बच्चों वो हार्डनेस बढ़ाने के काम में आता है और मैग्नेटिक परमिबिलिटी भी अच्छी करता है। ठीक है, मॉलिब्डेनम से क्रीप प्रॉपर्टी, ये याद रखना, मॉलिब्डेनम से ही होती है बच्चों, ये याद रखना। और वेनेडियम से बच्चों आपका इंक्रीज इंड्योरेंस स्ट्रेंथ होती है। तो बच्चों ये तो सारे सीधे मिल गए, 1 2 3 4, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना बच्चों। ठीक है, वेनेडियम से इंड्योरेंस स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, मॉलिब्डेनम से क्रीप प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है, सिलिकॉन से हार्डनेस बहुत अच्छी होती है, क्रोमियम से
ये अब देखो यहां पे हमने आंसर सेलेक्ट किया है। वैसे क्रोमियम से आपको पता है कि क्या अच्छा होता है बच्चों, क्रोमियम से आपको पता है कि हार्डनेबिलिटी और कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, जबकि सिलिकॉन से बच्चों दो चीजें अच्छी होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी और दूसरा हार्डनेस, आपकी स्ट्रेंथ जो होती है, हार्डनेस जो होती है वो बढ़ती है बच्चों, इसलिए डक्टिलिटी कम होगी ऑब्वियस है। सिलिकॉन से कास्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। मॉलिब्डेनम से मेनली जो है बच्चों क्रीप प्रॉपर्टी अच्छी होती है, ये ग्रेन रिफाइनमेंट का काम भी करता है। वैनिडियम और मॉलिब्डेनम के लगभग एक जैसे हैं बच्चों, तो आप याद रखना बच्चों, इससे इंड्योरेंस स्ट्रेंथ का, फटीग स्ट्रेंथ, ये सब अच्छा होता है बच्चों वैनिडियम से, याद रखिएगा। ओके, माइल्ड स्टील से क्या बना सकते हैं आप, इसमें से ये पूछ रहा है बच्चों। टूल स्टील से क्या बना सकते हैं, और आपका हाई कार्बन स्टील से, मीडियम कार्बन स्टील से। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा बच्चों इसे। ओके, देखो स्टील के सेक्शन जिन्हें रोल किया जा सकता है, जैसे आई सेक्शन होते हैं, टी सेक्शन होते हैं, एल चैनल्स होते हैं, ये सब माइल्ड स्टील के बने होते हैं, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, ये इससे बना होता है बच्चों। ठीक, ओके, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, अब देखिए यहां पे कोल्ड चिजल है, कोल्ड चिजल हाई कार्बन स्टील से नहीं बनाई जाती। हाँ, कोल्ड चिजल जो है बच्चों, सॉरी, टूल स्टील से नहीं बनाई जाती, बल्कि हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। टूल स्टील से छोटे कटिंग टूल या इंसर्ट्स बनती है, याद रखिएगा। चिजल काफी बड़ी भी हो सकती है, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, इसलिए हाई कार्बन स्टील से कोल्ड चिजल बनाते हैं बच्चों। मीडियम कार्बन स्टील से शाफ्ट और एक्सल बनते हैं, याद रखना बच्चों। अब टूल स्टील से बेरिंग बनता है, बहुत ना के बराबर, लेकिन आपको आंसर सेट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन दिया है बच्चों। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको एडजस्ट करना पड़ा, सिर्फ एक ही ये और ये दोनों फिक्स है यहां पर, याद रखना। जो बड़े आपके कटिंग टूल होते हैं जो कि इनएक्यूरेट अगर हैं भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब आप हाई कार्बन स्टील का यूज करते हैं। हाई स्पीड स्टील से एक्यूरेट, प्रिसाइज आपके कटिंग, महंगे जो कटिंग टूल होते हैं वो बनते हैं, जैसे लेथ का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मिलिंग के कटर बनते हैं, शेपर के बनते हैं बच्चों, ब्रॉच बनते हैं। ठीक है, चिजल वगैरह जो है ये सस्ता आइटम है, तो इन्हें हाई कार्बन स्टील से बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओके, लिस्ट मैच करानी है, कौन सा अलॉय में क्या क्या पाया जाता है। बेबिट अलॉय में बच्चों टिन और लेड के होते हैं बच्चों, बेबिट अलॉय, याद रखना बच्चों। टिन और लेड के होते हैं बेबिट अलॉय। ठीक है, हाँ, टिन और हाँ इसके होते हैं बेबिट। ठीक है, तो बेबिट जो होता है बच्चों, एक तो टिन बेस्ड भी हो सकता है, टिन बेस्ड, और एक लेड बेस्ड भी हो सकता है, लेड बेस्ड। ठीक है, टिन बेस्ड कौन सा होता है बच्चों आपका, टिन बेस्ड में 88% टिन, 8%, 88% होता है बच्चों टिन, 8% होता है बच्चों एंटीमनी, एसबी से रिप्रेजेंट करते हैं एंटीमनी को, याद रखना। और बच्चों 4% होता है बच्चों कॉपर, कॉपर। जबकि लेड बेस्ड में क्या होता है बच्चों, 85% लेड, 85% होता है लेड आपका। बाकी एंटीमनी कॉपर होगा, बिल्कुल होगा, एंटीमनी यहां पर 10% तक चला जाएगा और बचा हुआ बच्चों 5% कॉपर रह जाएगा। ये दो तरह के आपके बेबिट मटेरियल होते हैं, याद रख लेना, बहुत पूछा जाता है ये बच्चों। इनवर जो होता है बच्चों, आयरन निकिल का आपका एक वो है, कंपोजिशन होता है बच्चों आयरन निकिल का, बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन होता है। इसमें 36% आपका क्या होता है, निकिल होता है, बाकी 64% आपका आयरन होता है, याद रखना बच्चों। ठीक है, गन मेटल के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये कॉपर एलॉय है बच्चों। ड्यूराल्यूमिन बच्चों एल्यूमिनियम से रिलेटेड होता है बच्चों, किससे रिलेटेड होता है बच्चों, एल्यूमिनियम से। इसमें लगभग अप टू 95%, अप टू 95% क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम होता है। और बाकी बचा हुआ क्या होता है बच्चों आपका, कॉपर, मैंगनीज एटसेट्रा। ठीक है, बाकी इसमें कॉपर हो सकता है बच्चों 4% के आसपास, और मैंगनीज हो सकता है बच्चों, सिलिका भी होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, एटसेट्रा। तो मेनली तो आपको यही याद करने हैं, आप इसके अलावा और कुछ मत याद करना ड्यूराल्यूमिन में। ठीक है, ड्यूराल्यूमिन में, ठीक है, इससे आपका बॉडी बनती है एल्यूमिनियम कार की या स्पेस क्राफ्ट की। ठीक है, हाँ, तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which of the following material used for the manufacturing of extrusion nozzle? एक्सट्रूजन के जो नोजल होते हैं वो बहुत ही हार्ड मटेरियल के बने होते हैं और बेस्ट है बच्चों व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन एक ऐसा कास्ट आयरन है जिसमें कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में, स्फेरॉइडल फॉर्म में, नोड्यूल्स की फॉर्म में नहीं पाया जाता, बल्कि इसमें जो कार्बन होता है वो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि इसमें सीमेंटाइट पाया जाता है। सीमेंटाइट आयरन की स्टील में, आयरन में जो कंबाइंड फॉर्म है उसे सीमेंटाइट कहते हैं, यानी कि आयरन कार्बाइड, आयरन कार्बाइड कहते हैं।
उसमें पाया जाता है। ये चिल्ड बहुत तेजी से ठंडा करने पर बनता है मोल्टन मेटल में, ठीक है, ओके। तो व्हाइट कास्ट आयरन हार्ड होता है, अनमशीनेबल है, याद रखना बच्चों, इसे मशीन नहीं किया जा सकता। Which one among the following is the most effective strengthening mechanism of non-ferrous metal? बेटा non-ferrous metal जैसे कि एल्युमिनियम को अगर आपको उसका हीट ट्रीटमेंट करना है तो उसे हम प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? हम उसे प्रेसिपिटेशन हार्डनिग कहते हैं बच्चों। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें करते हैं सोल्यूशनाइजिंग। सबसे पहला स्टेप होता है इसमें बच्चों सोल्यूशनाइजिंग, ठीक है। आप एल्युमिनियम को एक सॉल्यूशन में डुबोते हैं बच्चों, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा बढ़ाकर रखा जाता है, ठीक है। एक सेकेंड। तो सॉल्यूशनाइजिंग में क्या करते हैं बच्चे? एक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, ओके, और एल्युमिनियम एलॉय को उसमें डुबो कर रखते हैं। सॉल्यूशन का जो है बच्चों टेम्परेचर 500 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, 500 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है। 1 से 2 घंटे के लिए इसमें आप इसे डुबो कर रखेंगे, ये भी याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, ओके, ठीक है। अब उसके बाद इसकी क्विंचिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं बच्चों? इसकी क्विंचिंग करते हैं बच्चों। क्विंचिंग करने के बाद क्या करते हैं? फिर से या तो रख के छोड़ देते हैं इस कंपोनेंट को, काफी साल तक या महीनों तक ये पड़ा रहता है बच्चों, या फिर क्या करते हैं बच्चों आप 120 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसे दोबारा गर्म करते हैं बच्चों, ठीक है, और इससे प्रेसिपिटेशन प्रोसेस बड़ा होता, मतलब जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो 2 तरह की एजिंग होती है, आर्टिफिशियल एजिंग जिसमें 120 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कीजिए कंपोनेंट को, इससे प्रेसिपिटेशन आपका जल्दी होगा। और दूसरा बच्चों क्या होता है बच्चों आपका? वो होता है बच्चों आपका नेचुरल, कि बस उसे ऐसे ही रखा रहने दीजिए और उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए बच्चों, ऐसे ही छोड़ दीजिए बच्चों, ठीक है, ओके। जैसे सॉल्यूशनाइजिंग करते हैं आप, एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका कंपोनेंट वो बन जाता है बच्चों आपका सॉलिड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड, यानी कि एक्सेस से ज्यादा आपका एलाइन कंटेंट उसमें होगा बच्चों, होगा, ठीक है। उसके बाद क्विंचिंग करते हैं बच्चों, ठीक है, और क्विंचिंग करने के बाद क्या होता है बच्चों कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनस्टेबल हो जाता है और प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है, प्रेसिपिटेशन आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, हाँ, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में, और ये पार्टिकल एल्युमिनियम के मैट्रिक्स में जाके फिट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, खैर इतना नहीं डिटेलिंग में आएगा, जितना बताया ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली यही आएगा। Which one of the following elements या alloys exhibit season cracking? ये season cracking क्या होता है बच्चों? बेसिकली सीजन क्रैकिंग क्या होता है बच्चों? सीजन क्रैकिंग में क्या होता है कि अगर किसी मटेरियल पे आपने स्ट्रेस लगाया हुआ है और वो किसी खास पर्टिकुलर कोरोसिव एनवायरनमेंट में है तो उसमें क्रैक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है बच्चों ब्रास में। ब्रास मान लीजिए आपने इस पर टेंसाइल फोर्स लगाया और आपने से अमोनिया के एनवायरनमेंट में रख दिया। किसके बच्चों? अमोनिया के। तो इसमें क्रैक आ जाता है बच्चों, तो उसे कहते हैं सीजनल क्रैक। क्या कहते हैं बच्चों? से सीजनल क्रैक। इसमें क्या क्या जरूरी है बच्चों? इसमें जरूरी है बच्चों एक तो अमोनिया का एनवायरनमेंट ब्रास के लिए, और एक उस पर स्ट्रेस लगा होना चाहिए, एक उस पर क्या होना चाहिए बच्चों? स्ट्रेस लगा होना चाहिए। तो उसे कहते हैं बच्चों आप सीजनल क्रैकिंग, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो अमोनिया बेसिकली रिएक्ट कर जाती है कॉपर के साथ, इस वजह से ऐसा होता है, उसमें क्रैक बन जाते हैं। Which of the following elements give below determine the maximum attainability in hardness of steel? मैक्सिमम हार्डनेस किससे आप अचीव कर सकते हैं बच्चों? क्रोमियम, मैंगनीज, कार्बन, मोलिब्डेनम। आप देख रहे हैं सबसे हार्डनेबिलिटी अच्छी हो रही है, लेकिन कार्बन से अच्छी किसी में नहीं होती बच्चों, कार्बन से अच्छी किसी में नहीं होती। कार्बन जितनी हार्डनेस बढ़ा सकता है स्टील की, इतना कोई नहीं बढ़ा सकता, याद रखना। द एलिमेंट्स विच एडेड टू स्टील हेल्प इन चिप फॉर्मेशन ड्यूरिंग मशीनिंग। वो कौन सा एलिमेंट है जिससे चिप बनना आसान हो जाता है, या कहूं मशीनेबिलिटी अच्छी हो जाती है स्टील की? तो सल्फर, लेड एंड फास्फोरस, याद रखना। सल्फर को मिलाने पर बच्चों याद रखना फ्री कटिंग स्टील बनता है, फ्री कटिंग स्टील। लेकिन ये फ्री कटिंग स्टील तभी बन सकता है जब सल्फर के साथ स्टील में प्रेजेंट मैंगनीज रिएक्शन करके मैंगनीज सल्फाइड बना देता है, जिसे कट करना बहुत आसान होता है और स्टील की मशीनेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। Which one of the following possess the property of non-sparking, यानी कि नॉन स्पार्किंग कैरेक्टर? कुछ मेटल ऐसी होती है जो आपस में टकराती है तो चिंगारी निकलती है, चिंगारी निकलती है, जैसे कि आपका आयरन, टाइटेनियम, और कभी कभार कुछ निकिल के भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आपस में टकराने पर चिंगारी निकलती है बच्चों। ठीक है, चिंगारी निकलती है कभी कभार, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम हो गया बच्चों, ये भी है,
मैग्नीशियम हो गया। लेकिन इसमें निकेल ऐसा है जो आपका नॉन स्पार्किंग कैरेक्टरिस्टिक भी दे सकता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। क्रोमियम, ये भी चिंगारी निकालता है, ये सब स्पार्किंग है, इसलिए इन्हें आप पेट्रोलियम टाइप की चीजों में ज्यादा यूज नहीं करते, वहां पर आप नॉन स्पार्किंग यूज करते हैं बच्चों, यानी कि जो टकराकर आपस में चिंगारी नहीं देंगे, नॉन स्पार्किंग। नॉन स्पार्किंग के लिए जितने भी कॉपर अलॉयज हैं बच्चों, ये आपके सबसे ज्यादा सुटेबल रहते हैं बच्चों, जितने भी कॉपर अलॉय हैं। कोबाल्ट हो गया बच्चों, कोबाल्ट हो गया बच्चों, इस टाइप की चीजें, ठीक है, इस टाइप की चीजें होती हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है। ओके। अब कोबाल्ट क्या होता है बच्चों, ये एक आपका कंपोजिशन होता है, इसमें इसका जो आंसर है बच्चों ये होगा, देखिए इसमें भी स्टील आयरन है, इनवर में भी 64% आयरन होता है। स्टेलाइट एक ऐसा होता है बच्चों जिसे हम कोबाल्ट अलॉय कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों इसे, कोबाल्ट अलॉय। इसमें मेन क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो होता है इसमें कोबाल्ट, एक होता है बच्चों मेनली क्रोमियम, ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा बच्चों इसमें टंगस्टन भी पाया जाता है बच्चों, और कार्बन भी होगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों निकेल भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, और कुछ और एलिमेंट भी, लेकिन ये चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट इसमें लगभग 50 से 60% होता है, याद रखना, 50 to 60% कोबाल्ट। क्रोमियम जो है बच्चों इसमें लगभग 25 से 30% होता है, 25 to 30%, ठीक है। जो याद करने वाला कंपोजिशन है वो ये है बच्चों, याद रखना, ठीक है। टंगस्टन 10 से 15%, ठीक है। और कार्बन जो है वो अप टू 4% हो सकता है, कमी होता है लेकिन 4% तक ज्यादा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा स्टेलाइट, ये टकराने पर आपको नहीं देगा, क्या नहीं देगा बच्चों, आपका स्पार्किंग, चिंगारियां। वाई आर बेबिट अलॉय यूज फॉर बेयरिंग मटेरियल, बेयरिंग मटेरियल के लिए बेबिट अलॉय क्यों यूज करते हैं। बेबिट अलॉय दो होते हैं, टिन बेस्ड होते हैं बच्चों और लेड बेस्ड होते हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। अब इनमें क्या खास बात होती है, सॉफ्ट मटेरियल है तो इंप्योरिटी, डर्ट पार्टिकल को अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब से मतलब इनके अंदर वो धस जाती है, फिर वो इंटरफेयर नहीं करती बेयरिंग के एक्शन में, तो उसे कहते हैं बच्चों एम्बेडेबिलिटी। क्या कहते हैं बच्चों से, एम्बेडेबिलिटी। तो इसका आंसर होगा दे है एक्सीलेंट एम्बेडेबिलिटी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अलॉइंग एलिमेंट्स आर एडेड टू, अलॉइंग एलिमेंट मिलाने का क्या फायदा होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बच्चों हार्डनेस को इंप्रूव करना, हार्डनेबिलिटी इंप्रूव करना, टफनेस भी इंप्रूव हो जाएगी बच्चों। कोरोजन रेजिस्टेंस मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है बच्चों, ठीक है। मशीनेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हार्डनेबिलिटी बिल्कुल हो सकती है। वेट और वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आंसर होगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, यानी कि ये सब काम कर सकता है, वेट और वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना बच्चों, ठीक है। वेट, क्योंकि फ्रैक्शन तो टोटल 100% ही रहना है ना, आप किसी भी मटेरियल में जो भी मिलाएंगे तो 100% के अंदर उनकी परसेंटेज का एडिशन आना चाहिए, तो वेट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, एडमायरल्टी ब्रास इज यूज फॉर, देखिए ये एक तरह का फेक गोल्ड होता है बच्चों, क्या कहलाता है बच्चों, फेक गोल्ड। ये फेक गोल्ड कहलाता है बच्चों, ठीक है, फेक गोल्ड कहलाता है। इसमें मेनली जो होता है बच्चों, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ये मैं आपको बता देता हूं बच्चों। हाँ, इसमें मेनली कॉपर होता है, जिंक होता है और टिन होता है, ठीक है। मेनली कॉपर, जिंक और टिन, ठीक है। हाँ, कॉपर, जिंक एंड टिन, ठीक है। इसमें लगभग 73% तक कॉपर होता है बच्चों, मैक्सिमम अप टू बता रहा हूं मैं आप, 73% कॉपर होता है। जिंक इसमें बच्चों जो है बच्चों अप टू, जिंक जो है 25 से 30% हो सकता है बच्चों, ठीक है। एग्जैक्टली 30 नहीं होता, चलिए मैं इसे साफ कर देता हूं, एग्जैक्टली 30 नहीं होता, एक्चुअली 29.5 लिखिए। जिंक होता है बच्चों, और थोड़ा सा आपका टिन भी होता है बच्चों, इसमें लगभग अप टू 1.2%। ये तो इससे क्या बनता है बच्चों, इससे इसका इस्तेमाल भी मरीन एप्लीकेशन, सी वाटर में जो कंपोनेंट होते हैं उनमें सी वाटर की वजह से जो कोरोजन होता है बहुत तेजी से होता है, उससे बचने के लिए सी वाटर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वाटर एप्लीकेशन में कंडेंसर ट्यूब इससे बनाई जाती है, कंडेंसर ट्यूब इससे बनाई जाती है। रिवेट्स आपका लो कार्बन स्टील के बनते हैं बच्चों, या मीडियम कार्बन स्टील की मैक्सिमम। पिस्टन रॉड बच्चों जो है आपकी, पिस्टन रॉड बच्चों ये तो स्टील की बनती है, आपको पता है,
ठीक है। यूटेंसिल्स, ये आपके आपके ड्यूरेल्यूमिन वगैरह इन चीजों के, एल्यूमिनियम के बनते हैं यूटेंसिल्स वगैरह। लेड इज वाइडली यूज, लेड का इस्तेमाल कहां होता है? बैटरीज में यूज होता है। ये कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया। ओके, गन मेटल से क्या बनाते हैं बच्चों आप? गन मेटल से हम बुश बनाते हैं, जनरल बीयरिंग के बुश। फास्फोरस ब्रॉन्ज से आप गियर बना सकते हैं, वॉर्म व्हील बहुत अच्छे बनते हैं। ग्रे कास्ट आयरन से सिलेंडर के ब्लॉक बनते हैं बच्चों, इंजन के जो सिलेंडर ब्लॉक होता है। एल्यूमिनियम अलॉय से आप पिस्टन बना सकते हैं, ठीक है। तो एक 4 1 2 3 4 1 2 3 बी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज इज आल्सो नोन एज, एक सेकेंड, ये मैंने गलत लिख दिया यार, ये फेक गोल्ड ये नहीं होता। दिमाग कहाँ चल रहा है जल्दी जल्दी में, ये नहीं होता फेक गोल्ड, सॉरी। फेक गोल्ड तो ये होता है बच्चों, ये है फेक गोल्ड, इसको कहते हैं फेक गोल्ड, इसको कहते हैं फेक गोल्ड, ठीक है। तो इसे इमिटेशन गोल्ड कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे इमिटेशन गोल्ड। हाँ, ओके। तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले एल्यूमिनियम तो होगा ही होगा, ब्रॉन्ज, ठीक है। अब देखना इसका जो बेस मेटल है, अगर कोई पूछता है व्हाट इज द बेस मेटल, ये याद रखना बच्चों, इसका जो बेस मेटल है वो कॉपर है, याद रखना। ये ब्रॉन्ज ही एक तरह का, उसमें एल्यूमिनियम ऐड किया जाता है, ठीक है। देख के लगता है एल्यूमिनियम मेन एलिमेंट होगा, नहीं, एल्यूमिनियम बेस मेटल आपका कॉपर ही है। और एलॉइंग एलिमेंट क्या है बच्चों आपका? एल्यूमिनियम। एलॉइंग एलिमेंट क्या है बच्चों इसका? एल्यूमिनियम। 5 to 12%, 5 to 12%। बाकी ज्यादातर कॉपर होता है बच्चों, ठीक है, कॉपर बेस मेटल। और जिंक भी होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ब्रॉन्ज है, सॉरी टिन भी होगा थोड़ा सा, टिन, बट इट्स ऑल राइट। आप लोग इसे ही याद रखना बच्चों, इसे ही याद रखना, ठीक है। ओके, आयरन भी होता है बच्चों इसमें, आयरन अप टू 6%, 6% इसमें आयरन भी होता है बच्चों, याद रखना। तो ये नकली सोने की चमक देता है, ठीक है। तो ज्वेलरी वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। बाकी ये आपका पानी में बहुत यूज होता है, वाटर एप्लीकेशन, वाटर एप्लीकेशन। आयरन यूज नहीं कर सकते ना वाटर एप्लीकेशन, तो इनका यूज किया जाता है। अच्छा, इधर एक लिस्ट दिया और उधर उसके इफेक्ट दिया, ठीक है। कॉपर से किस चीज से बचा जा सकता है? कोरोजन से, कोई इशू नहीं है। ओके, वैनेडियम से, हाँ, हाई टेम्परेचर पे डिफॉर्मेशन नहीं होने देता, ठीक है। वैनेडियम जो है रेड हार्डनेस, ये क्या है बच्चों? रेड हार्डनेस बढ़ा देता है थोड़ी सी, नो डाउट। अच्छा, निकिल मैंने बताया था अभी, नॉन स्पार्किंग में आ सकता है, निकिल आ सकता है। मैंगनीज से डीमैग्नेटाइजेशन होता है। निकिल तो आपका मैग्नेटाइज्ड एलिमेंट है, ये तो चुंबक से अपनी तरफ खींचती है। तो ये आंसर फिट किए गए हैं यहां पर, एग्जैक्टली इनका मेन काम ये नहीं है, लेकिन इन्हें फिट किया गया है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। कॉपर कोरोजन रेजिस्टेंस में काम आ सकता है बच्चों, आपको पता है, ठीक है। स्टील में कॉपर अगर मिलाएंगे तो कोरोजन रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ता है। ओके, निकिल से क्या होता है बच्चों? निकिल, क्रोमियम, टंगस्टन, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए टंगस्टन से हॉटनेस जो है बच्चों वो अच्छी होती है, हॉट हार्डनेस, ठीक है। अच्छा, क्रोमियम से हार्डनेस भी, हार्डनेबिलिटी इंप्रूव होती है, बिल्कुल होती है। विद हाई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, वो भी हो जाएगी। जब हार्डनेस अच्छी होगी तो वो भी हो जाएगी। ओके, वैनेडियम, वैनेडियम से बच्चों टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं किसकी? मीडियम कार्बन स्टील की। जबकि निकिल से बच्चों टफनेस अच्छी होती है। अब देखो ये आंसर सेट किया हमने, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होगा। मैं आपको कितना ही अच्छा पढ़ा दूं, आपको इसमें हमेशा कंफ्यूजन होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा कंफ्यूजन होगा। तो ध्यान से समझ के अगर आप देखेंगे इन क्वेश्चंस को करना, फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्री स्टील, इंटरस्टिशियल फ्री स्टील होती है बच्चों अल्ट्रा लो कार्बन परसेंटेज, अल्ट्रा लो कार्बन परसेंटेज, ठीक है, फ्री स्टील। अल्ट्रा लो कार्बन जो परसेंटेज होती है बच्चों, इससे क्या बनते हैं बच्चों? कार की बॉडीज बनाई जाती है, याद रखना। जो कार की बॉडीज बनाई, अब तो नहीं बनती, पहले बनती थी, अब तो एल्यूमिनियम एलॉय की बन रही है, बट स्टिल अल्ट्रा लो कार्बन परसेंटेज के जो स्टील होते हैं उन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्री स्टील, याद रखना बच्चों। और इनसे कार की बॉडीज बनती है। वैनेडियम हाई स्पीड स्टील में क्या करता है बच्चों? वैनेडियम जो होता है बच्चों हाई स्पीड स्टील में वैनेडियम कार्बाइड बनाता है, जो बहुत हार्ड होता है, और इससे वियर रेजिस्टेंस जो है बच्चों बहुत अच्छी हो जाती है हाई स्पीड स्टील की, याद रखना बच्चों, ठीक है।
कंसीडर द फॉलोइंग मशीन टूल बेड्स जो होता है वो ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। किस वजह से बच्चों? सबसे पहली बात स्ट्रेंथ, आप सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है बच्चों, और डैंपिंग प्रॉपर्टी, वाइब्रेशन को ऑब्जॉर्व करने की प्रॉपर्टी कास्ट आयरन में बहुत अच्छी होती है बच्चों। ये तो गलत हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ डक्टिलिटी तो होती नहीं। कास्टेबिलिटी बहुत शानदार है ग्रे कास्ट आयरन के, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो ये भी सही हो गया बच्चों। मशीनेबिलिटी एंड लो मटेरियल कॉस्ट, ये भी सही होगा बच्चों। तो 2, 3 एंड 4, क्योंकि 3 ऑप्शन है ना, तो सिलेक्ट तो हमें सुटेबली करना है ना, तो 2, 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो जितने भी मशीन टूल होते हैं उनके बैट्स ग्रे कास्ट आयरन के इन वजह से बनाए जाते हैं बच्चों। Which of the following element increases the corrosion resistance? बिना सोचे समझे क्रोमियम पे आंसर लगाइए बच्चों। क्रोमियम और निकल कभी भी अलग अलग यूज नहीं होते, दोनों का काम कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाना है, बट क्रोमियम कोरोजन रेजिस्टेंस ज्यादा इफेक्टिव तरीके से अच्छा करता है, जबकि निकल उतनी इफेक्टिवली नहीं करता है। निकल से टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है बच्चों, टफनेस बहुत अच्छी होती है मटीरियल की। एडिशन ऑफ मैग्नीशियम टू कास्ट आयरन, अगर मैग्नीशियम को आप किसमें मिला दें बच्चों? कास्ट आयरन में मिला देते हैं बच्चों, तो क्या होता है बच्चों? आपका मेलेबल कास्ट आयरन बनता है, जिसकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है और स्ट्रेंथ टेंशन में अच्छी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन, डैंपिंग प्रॉपर्टी, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने का जो है बच्चों वो होता है बच्चों। एन अलॉय प्रोड्यूस बाय एडिंग 1% ऑफ टिन इन म्यून्स मेटल, अगर म्यून्स मेटल में, म्यून्स मेटल क्या होता है बच्चों? 40% कॉपर और 60% कॉपर एंड 40% जिंक, ये होता है बच्चों म्यून्स मेटल। मैं कंफ्यूज हो रहा हूं म्यून्स मेटल में, एक सेकेंड, कॉपर होता है या जिंक होता है? जिंक ही होता है, 40 है ना, 60% कॉपर 40%, ये तो हो गया बच्चों म्यून्स मेटल। अब क्या करें कि 60% तो कॉपर रहने दें और 39% ले लें आप जिंक और 1% आप ले लें टिन, तो उससे बनता है नेवल ब्रास। क्या बनता है बच्चों? नेवल ब्रास या नेवी ब्रास बनता है बच्चों, नेवल ब्रास या नेवी ब्रास बनता है बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि म्यून्स मेटल में कॉपर और जिंक का रेशियो कितना होता है? कॉपर और जिंक का, तो आप बताएंगे 3:2, इसमें जो रेशो होता है बच्चों, ये भी याद रखिएगा। क्यूरी पॉइंट वो होता है जिससे आपका जो है बच्चों जो स्टील होता है बच्चों, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफाइन हो सकती है। ठीक है, हाँ ओके, तो इस टेम्परेचर पे पहुंचते ही आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो जाती है। जैसे फेराइट जो होता है वो मैग्नेटिक होता है, ऑस्टेनाइट नहीं होता। तो क्यूरी पॉइंट जो होता है वो 768 डिग्री सेंटीग्रेड, 760 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बच्चों, याद रखिएगा। Which one of the following alloying ingredient increases the hardenability and forms carbide for wear resistance? wear resistance के देखिए ऐसा दो ही करते हैं बच्चों, wear resistance बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो स्टील में जाते हैं और कार्बाइड बनाते हैं अपने, तो दो ही करते हैं, या तो वेनेडियम कार्बाइड या फिर मोलिब्डेनम कार्बाइड, तो उससे wear resistance अच्छी होती है। यहां पर मोलिब्डेनम दिया है तो आप मोलिब्डेनम को आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।